हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, एक छोटा सा वीडियो है ये, रिलेशन बिटवीन टू कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। तो ये 40 नंबर का वीडियो है जिसमें मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज है और ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो एक एक क्वेश्चन के लिए हम एक तैयारी करते हैं, तब जाके हमारा एक एग्जाम क्लियर होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक फिगर दिखा रखा है और मैं पूरा आपको एक प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे डेफिनेशन इसकी हम बना सकते हैं। यहाँ देखिए, कंप्रेशन रेशियो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या है। इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन। समझने की कोशिश करना, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। ये किस किस तरीके से डिफाइन करेंगे। इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, रेशियो है किसका, वॉल्यूम एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन, स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन टू वॉल्यूम एट एंड ऑफ द कंप्रेशन। देखिए, स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन क्या हो गया, जैसे यहाँ से 1 से लेकर 2 तक जाएंगे आप, ठीक है, स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद टू वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, तो हमारा एंड ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम, जैसे आप अगर समझने की कोशिश करें तो इसको, इस वाली वीडियो को देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो पिस्टन जो होती है वो नीचे होती है। अब जैसे पिस्टन ऊपर जाएगी, ठीक है, पिस्टन ऊपर जाएगी, स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन का मतलब ये हो गया यहाँ तक पिस्टन जा रही है, ठीक है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूँ। इंटेक मतलब यहाँ से अगर पिस्टन ऊपर जाएगी तो स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन यहाँ तक पिस्टन ऊपर गई, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्लियरेंस रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है इट इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन। तो स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन में क्या हो जाता है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, वी सी और प्लस वी एस, जो मैं पिछले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको। टोटल वॉल्यूम अपॉन, और यहाँ पे जो स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन में हमारा होगा क्या, टोटल वॉल्यूम ही तो होगा, ठीक है। जो क्लेंस वॉल्यूम होता है और स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, दोनों होते हैं, ठीक है, स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन के टाइम पे। और बचे फिर उसके बाद एंड ऑफ कंप्रेशन, जब कंप्रेशन एंड हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्लियरेंस रेशियो। तो ये एक रेशियो होता है, टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं। और वी सी प्लस वी एस आप समझ गए होंगे, इसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो आप वीडियो देखोगे 30 नंबर का, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो ये चीज़ देख थोड़ा समझना, ठीक है। पेट्रोल इंजन के लिए रहता है 6 to 10। जो वैल्यू पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो 6 to 10 होता है। डीजल के लिए 15 to 25 होता है। डुअल इंजन के लिए होता है 12 to 16, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पीवी डायग्राम में यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ होगा, ठीक है। क्यू एस यहाँ पे ये है हीट सप्लाइड, ठीक है, हीट सप्लाइड है। उसके बाद 3 से 4 जाएंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जाएंगे, फिर लेके 4 से 1 क्यू आर रिजेक्टेड, ठीक है, मतलब हीट का रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन की एक वो बता रहा हूँ, ठीक है, कि कंप्रेशन रेशियो होता क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या होता है, अ, आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। कट ऑफ रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द एंड ऑफ हीट एडिशन। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम हीट एडिशन पर, जब हीट एडिशन खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द हीट एडिशन, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट द स्टार्ट ऑफ हीट एडिशन। तो हीट एडिशन क्या होता है, यहाँ पे V3 माइनस V3 अपॉन V2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ रेशियो होगा V3/V2। तो कट ऑफ रेशियो को हम रो से भी डिनोट करते हैं। तो कट ऑफ रेशियो की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, फॉर ऑटो साइकिल के लिए। तो ये ध्यान रखना, ऑटो साइकिल की कट ऑफ रेशियो 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक्सपांशन रेशियो। एक्सपांशन रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब आपकी गैस निकल रही है इंजन में से, जो हमारा जो एक्सपांशन होता है वहाँ पे तो जो बंट गैस होती हैं, जली हुई गैसें निकलती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस होता है एग्जॉस्ट
वाला प्रोसेस होता है फोर्थ प्रोसेस। तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपांशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा V4 ठीक है। तो वॉल्यूम एट द मतलब V4/V3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे RE से नोट करेंगे तो RE की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होती है। एक्सपांसन रेशियो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल, और ये डीजल साइकिल के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़िए समझिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। फॉर ऑटो साइकिल एक्सपांसन रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो इज सेम। ऑटो साइकिल के लिए एक्सपांसन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो सेम होता है, बट डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल के लिए के केस में एक्सपान जो होता है एक्सपांसन रेशियो वो सेम नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो रिलेशन बिटवीन टू कंप्रेशन रेशियो, एक्सपांसन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो क्या होता है। यहाँ पे देखो कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बता रखा है, V1/V2 हो जाएगा, कट ऑफ रेशियो हो जाएगा V3/V2, और एक्सपांसन रेशियो हो जाएगा V4/V3। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ये वाला जो फिगर था यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1, इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो इसमें मैंने सारे के सारे प्रोसेस लिख रखे हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन रेशियो ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू होता है एक्सपांसन रेशियो मल्टीप्लाई कट ऑफ रेशियो। ठीक है, रो से भी नोट करते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो रो से भी नोट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट वीडियो में, वो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इन विच प्रोसेस ऑफ ऑटो साइकिल टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस टू आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वन कांस्टेंट प्रेशर टू आइसेंट्रोपिक एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की। मैं लेकिन बात ये होती है कि आपको ना थोड़ा सीक्वेंस वाइज अगर देखोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इससे पहले वाला वीडियो मैंने दे रखा है 13 वाला, प्लेलिस्ट में जाइए आपकी, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है।